हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस एंड वेलकम बैक टू द अल्टीमेट गाइड चैनल। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। मार्केटिंग सब्जेक्ट का बहुत ही बेसिक और बहुत ही मेन एक टॉपिक है ये, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पेपर में ये ज़रूर पूछा जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके टीचर आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिज़नेस पोर्टफोलियो होता क्या है। सही है, बिज़नेस पोर्टफोलियो होता है द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप्स द कंपनी। किसी भी कंपनी के जितने भी बिजनेसेस या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको मिल के हम लोग कहेंगे बिज़नेस पोर्टफोलियो। सही है, वो हमारी बिज़नेस का पोर्टफोलियो होंगे। जितनी भी हमारे बिज़नेस और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगी जो कंपनी बना रही होंगी उनको हम बिज़नेस पोर्टफोलियो कहते हैं। पार्ट है हमारे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा बिज़नेस का पोर्टफोलियो था, अब हम उसको एनालाइज़ किस तरह कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है। तो उसमें हमारे पास है द प्रोसेस बाय विच इन मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस दैट मेक अप्स द कंपनी। वही बात कि जो हमारे प्रोडक्ट्स और जो हमारे बिजनेसेस जो हमारी कंपनी को बना रही थी, जब हम उन सब चीज़ों को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, हमारी मैनेजमेंट जब उसको इवैल्यूएट करेगी, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें हमारे पास एक और चीज़ ये है कि द बेस्ट नोन पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय अ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसमें जो हमारे पास हम जो पोर्टफोलियो को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक जो बेस्ट नोन पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड है वो डेवलप किया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। और वो कौन है? वो लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, एक लीडिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट फर्म, कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उनका जो मेथड बनाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन है पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। तो चलिए देखते हैं वो मेथड क्या है। जो जिस मेथड की हम लोग बात कर रहे थे वो मेथड ये है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सही है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का वो मेथड है जिसका नाम है बीजीसी मैट्रिक्स। इस मेथड का नाम भी इन्होंने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ही रखा हुआ है और साथ आगे मैट्रिक्स लगा दिए। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें 4 बॉक्सेस है जिसके अंदर लिखा है स्टार, कैश काउज़, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। और यहाँ पे लो, हाई, यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। सही है, और यहाँ पे लिखा है मार्केट ग्रोथ रेट और यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द वर्टिकल एक्सेस मार्केट ग्रोथ रेट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। वर्टिकल एक्सेस जो है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास लिखा है मार्केट ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है हमारी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को मेजर कर रही होंगी। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिलेटिव मार्केट शेयर सर्व्स एज अ मेजर ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ इन द मार्केट। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया है इसमें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो ये हमारी मेजर कर रही है रिलेटिव मार्केट शेयर को, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ होती है मार्केट में। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीजीसी मैट्रिक्स का जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो हम होल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसमें हमने देख लिया कि हमारे पास ऑन वर्टिकल एक्सिस मार्केट ग्रोथ रेट होता है और वहाँ पे हमारे पास हाई और लो के 2 बॉक्सेस बने हुए थे। और रिलेटिव मार्केट शेयर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, वहाँ पे भी हमारे पास 2 हाई और लो के बॉक्सेस बने हुए थे। और उन बॉक्सेस के अंदर स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज़ और डॉग लिखा हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं कि ये स्टार का क्या मतलब है और ये रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट के साथ कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर रिलेटिव मार्केट शेयर के साथ कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स में स्टार लिखा हुआ था, उसका मतलब ये था कि स्टार आर हाई ग्रोथ हाई शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट्स। सही है, सबसे पहले बहुत ही आसान सी लाइन लिखी हुई है कि जो स्टार हमारे पास, जो भी बिज़नेस हमारे पास स्टार वाले बॉक्स में आ रहे होंगे, उनका हाई ग्रोथ होगी और उनका हाई बिजनेस शेयर होगा, या जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स होंगी या बिज़नेस होंगी वो हाई ग्रोथ होंगी और हाई शेयर बिज़नेस होंगे। सही है, उसके बाद दे ऑफ्टन नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ। उनको अपनी ग्रोथ के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। सही है, इवेंचुअली देयर ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड दे विल टर्न इनटू कैश काउज़। तो आहिस्ता-आहिस्ता एक एक टाइम आता है कि उसके बाद वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी-सी स्लो हो जाती है और वो कैश काउज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कैश काउ क्या होते हैं। कैश काउज़ आर लो ग्रोथ हाई शेयर बिज़नेसेस और प्रोडक्ट्स। ऐसे बिज़नेसेस या प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी ग्रोथ तो बेशक थोड़ी लो हो जाए, लेकिन उनका जो उनका बिज़नेस शेयर होता है वो हाई रहे हमेशा, उनका हाई शेयर रहे हमेशा। तो वो हमारे पास जो है वो कैश काउज़ में आ जाते हैं। दीज़ एस्टेब्लिश्ड एंड सक्सेसफुल एसबीयूज़ नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू होल्ड द मार्केट शेयर। हमारे पास हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मार्केट शेयर को उनको होल्ड करने के लिए। क्योंकि हम जो मेन इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा से चाहिए होती है वो होती है हमें स्टार्स में, क्योंकि उसमें हमारा
ग्रोथ रेट में होती है सब दोनों चीज़ें, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें हमारे पास अब ग्रोथ तो हमारी जो है लो, हमारे पास जो ग्रोथ है वो तो सही है। हमारे पास ग्रोथ है वो लो लो लेवल पे जा रही है, बहुत लो भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा लो होती है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। लेकिन जो उनका बिज़नेस शेयर होता है वो हाई होता है, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। दस दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कैश दैट द कंपनी uses to pay its bill and to support their SBOs that need investments। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्योंकि जो कैश काउज़ होते हैं, जो कैश काउ में जितने भी बिज़नेसदार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैश बना रहे होते हैं। इसलिए वो अपने खर्चे और जितने भी हमारे बिल्स होते हैं कंपनी के, वो खुद ही पे कर रहे होते हैं, बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो कैश काउ वाले बिज़नेस खुद ही अपने बेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में होते हैं कि उनका लो ग्रोथ रेट होता है, लेकिन उनका जो बिज़नेस शेयर होता है, वो बहुत हाई होता है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास लिखी है उसका नाम है क्वेश्चन मार्क्स। थर्ड बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ था, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क्स आर लो शेयर बिजनेस यूनिट्स इन हाई ग्रोथ मार्केट्स। तो लास्ट जो हमारे पास कैश काउ थी उसमें हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट लो था और जो रिलेटिव मार्केट शेयर था वो हाई था। इसमें हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, लेकिन हमारे पास जो मार्केट शेयर है वो हमारे पास लो है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, दोनों में कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, दोनों में डिफ़रेंस है। एक चीज़ हाई है और एक चीज़ लो है, और इसमें जो चीज़ लो है, वो चीज़ वहाँ पे हाई थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है कि क्वेश्चन मार्क्स आर लो शेयर। इनमें जो शेयर है हमारे पास, बिज़नेस हमारा शेयर होता है, वो लो होता है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट होता है, वो हाई होता है। मार्केट में हमारा जो ग्रोथ रेट होते है, वो हाई होती है। तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर। इस क्वेश्चन मार्क में जितने भी हमारे पास बिजनेस या प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, उनको मार्केट में होल्ड रखने के लिए, उनको मार्केट में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा कैश चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें हमारे पास है कि मैनेजमेंट हैज़ टू थिंक हार्ड अबाउट विच क्वेश्चन मार्क इट शुड ट्राई टू बिल्ड इनटू शेयर्स एंड विच शुड बी फेज्ड आउट। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रहा होता है, इसको हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा कैश एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाके सोचना पड़ता है कि क्या हम इस बिज़नेस को आगे लेके जाएँ? क्या हम इसको कैश काउ में और इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये कैश काउ बने, या क्या हम इस बिज़नेस को ख़त्म कर दें? फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट हमारे पास जो बॉक्स में लिखा हुआ था उसका नाम था डॉग्स। एक्चुअली में ये वो एनिमल वाला डॉग नहीं है। ये इस डॉग का यहाँ पे मतलब लेने का ये है कि डॉग्स आर लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेसेस, जिनकी ग्रोथ भी लो होती है और जिनका मार्केट शेयर भी लो होता है। वो बिजनेस या वो प्रोडक्ट्स जिनका लो ग्रोथ हो और उनका जो मार्केट शेयर है वो भी लो हो। दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट डू नॉट प्रॉमिस टू बी लार्ज सोर्स ऑफ कैश। इन इन ये बस इतना ही कैश कमा रहे होते हैं कि मतलब ये बस अपने आप को ही सर्वाइवल के लिए भी बड़ी मुश्किलों से कैश बना रहे होते हैं, और लार्ज सोर्सेज़ के जो इनको मतलब ज़्यादा ये बिल्कुल भी उस तरह के बिज़नेस नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट दे रहे हों या आपको बहुत ज़्यादा कैश दे रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये जो जनरेट कर रहे होते हैं, उनसे इनका खुद का मुश्किलों से गुजारा हो रहा होता है। एंड लास्ट मैं आपको अगेन ओवरऑल व्यू देता चलूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमारे पास था कि हम अपने बिज़नेस को एनालाइज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बिज़नेस एनालिसिस होता क्या है, बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है, फिर उस पोर्टफोलियो को हम एनालाइज़ कैसे कर सकते हैं। उस एनालिसिस के लिए हमें एक मेथड चाहिए था, जो कि हमारे पास था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स, सही है। इसमें हमारे पास 4 चीज़ें थी: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज़ और डॉग्स। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 चीज़ों के ऊपर। हमारे पास जो था वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट था कि हमारा मार्केट में कितनी ग्रोथ है, हमारे पास कितना हमारे ग्रोथ का रेट है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसमें हमारे पास था रिलेटिव मार्केट शेयर, कि हमारा मार्केट में हमारा शेयर कितना है। उसमें यहाँ पे हमारे पास मार्केट में ग्रोथ कितनी है और यहाँ पे हमारे पास मार्केट में शेयर कितना है, दोनों में डिफरेंस है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टार जो है हमारा, या जो लिखा है वो कौन सी चीज़ है। स्टार वो चीज़ है जिसका यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे लो, और यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, सही है। इस रिलेटिव मार्केट के सामने भी हाई लो चीज़ें हैं और इसके सामने भी हाई लो चीज़ें हैं। तो हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट जिसका हाई होगा और जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होगा, वो हमारे पास देखें, ये हाई और ये हाई, ये दोनों हाई आपस में मिलके ये स्टार है। मतलब जिसकी दोनों चीज़ें हाई होंगी वो हमारे पास स्टार होगा। नाम से आपको पता चल रहा है कि जिससे हम स्टार कहते हैं कि भाई तू स्टार है। तो वो स्टार यही चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा टॉप पे चीज़ जा रही है। ये हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट भी दे रहा होता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए कैश जनरेट कर रहा होता है। सब कुछ हम अपने लिए ये मतलब इनफ़ चीज़ें कर रहा होता है, सही है। इसका दोनों चीज़ें हाई है।
उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश काउज़। कैश काउज़ हमारे पास वो होते हैं जिनका मार्केट ग्रोथ रेट तो लो होता है, लेकिन उनका जो मार्केट शेयर होता है वो हमारे पास हाई होता है। देखिए यहाँ से लो और यहाँ से हाई। तो ये चीज़ें हमारे पास ये है कि इसका ग्रोथ रेट तो बेशक लो हो चुका है, लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। इस बिज़नेस में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी वो बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा शेयर होगा, बहुत ज़्यादा उस वो चीज़ सेल हो रही होगी। तो वो हमारे पास कैश का वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैश बना रही है। थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमारे पास ये है कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, लेकिन इसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो लो होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क होगा, ये इतना ज़्यादा कैश नहीं बना पा रहे होंगे। इसमें मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है कि क्या हम इस चीज़ को कैश काउ की तरफ लेके जाएँ या तो हम इस बिज़नेस को बिल्कुल ही बंद कर दें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो तो हाई है, लेकिन इसमें मार्केट शेयर नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हमारी चीज़ सेल नहीं हो रही, तो इसलिए मैनेजमेंट को इसको सोचना पड़ता है, इस चीज़ को आगे लेके चलने के लिए। फोर्थ हमारे पास जो चीज़ थी वो थी डॉग्स। उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास ग्रोथ रेट भी लो होगा और मार्केट शेयर भी लो होगा। तो ये बिज़नेस जो हैं बिल्कुल ही बंद होने वाले होते हैं, या जो अगर चल भी रहे हों तो बिल्कुल ही हार्डली अपने आप को मुश्किलों से चला रहे होते हैं, कंपनी को प्रॉफ़िट देना तो दूर की बात। तो ये सारा बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो था। इस तरह बिज़नेसेस जितने भी हैं वो हमारा अपने आप को जज करती हैं, अपनी कंपनी की पोज़ीशन को देखती हैं कि वो किस पोज़ीशन पे हैं, क्या वो स्टार हैं, क्या वो कैश काउ हैं, या वो कौन-सी पोज़ीशन पे हैं। तो इस तरह से बिज़नेस को अब एनालाइज़ किया जाता है, बिज़नेस के पोर्टफ़ोलियो को एनालाइज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं अगेन इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। पर मेरी कोशिश यही होती है हमेशा की तरह कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए, ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।